हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आप सभी लोगों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, डी फार्मा एग्जाम डेट बीटीयूपी, तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की ओर से प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम तैयार कर दिया गया है। आपको बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ, बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इधर उधर की न्यूज़ मैं नहीं सुना रहा हूँ। बिल्कुल अभी मैं लाइव क्लास में बच्चों के साथ स्टडी करने आया था, मतलब पढ़ाने आया था, तो उस बीच एक स्टूडेंट ने मुझे बताया और तुरंत से मैंने चेक किया तो बीटीयूपी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रपोज्ड एग्जामिनेशन डेट है। प्रपोज्ड मतलब होता है टेंटेटिव, आगे चेंज हो भी सकता है। और अभी मैं कह देता हूं, लिख के ले लो, कम से कम 1 से 2 बार और चेंज होगा, लेकिन 10 से 15 दिन, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह से 10 दिन का आप ले सकते हो, प्लस हो सकता है और थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है आपका एग्जाम डेट। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, किस शिफ्ट में किसका पेपर होगा, क्या गैप है या नहीं है। एंड इन सभी चीज़ों को जानने से पहले आप पहले ये जानिए कि भैया आपको ये एग्जाम डेट कहाँ से ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल कैसे जानकारी मिलेगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया गया कि 14 मई से पेपर हो जाएगा, 14 मई से पेपर हो जाएगा, कोई भी फालतू के वीडियोस बना देते थे। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। ये देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर व्यू ऑल सेक्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एग्जामिनेशन स्कीम फॉर एनुअल सिस्टम में 2025 एग्जामिनेशन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ ओपन होगा। एंड इस पीडीएफ में पहला पेज नहीं, दूसरा पेज आपके फार्मेसी के लिए है। एंड इसी को मैं डाउनलोड करके रखा हूं, तो मैं आपको डाउनलोडेड वर्जन में दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छे से मैं लिख लिख के बता सकूं, प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो और कैसे तैयारी करेंगे इतने कम दिन में वो भी बता दूंगा, घबराइए नहीं। ठीक है, मास्टर प्लान है ना, आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं आपके साथ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जीरो तैयारी है, उसको भी हम उस लेवल का तैयार करेंगे ना कि कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि मेरा एक भी पेपर में बैक नहीं लगेगा। कैसे, तो बस ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एग्जाम डेट जानिए। देखिए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम और सेकेंड ईयर का एग्जाम साथ स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। क्या बोल रहा हूं मैं, 9 तारीख से। ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन है, डेट है, यानी प्रपोज्ड, आगे चेंज हो सकता है। अनुमान है कि एक बार और चेंज होगा और ये एग्जाम हो सके 15 तारीख से शुरू हो। ठीक है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन अपनी तैयारी ऐसा नहीं कि 15 के नजरिए से करेंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल 9 के नजरिए से करेंगे कि 9 को पेपर है तो 9 तक हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 9 जून, 9 तारीख है ना, छठा महीना, ध्यान रखिएगा। तो आपका सेकेंड टाइम पर फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है एंड फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड ईयर वालों का पेपर है। सर कंफ्यूजन हो गया, समझो ध्यान से। आपका जो पेपर है, मान लो 9 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, तो 9 तारीख को दोपहर वाला शिफ्ट 2 से 5, 3 घंटे का पेपर होता है। फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, फार्मास्यूटिक्स का, फर्स्ट ईयर वालों का। एंड 9 तारीख को ही, देखिए 9 तारीख को ही सुबह 9 से 11:30 बजे जो आपका बीटीयूपी का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उनका पेपर है। ध्यान रखिएगा। तो 9 तारीख को सुबह वाला शिफ्ट 9 हो या आगे पूरा 9, 10, 11, 12, 13, है ना, 9 से 13 तक पेपर है। आगे सेकेंड ईयर का और भी पेपर है, तो कहीं कोई गैप नहीं है ना। अगर संडे है तो गैप है, अदरवाइज गैप नहीं दिया गया है। और कभी गैप दिया नहीं जाता है बीटीयूपी में, थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा आसान मिले, लेकिन अभी फिलहाल गैप नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 9 तारीख को सुबह वाले शिफ्ट में सेकेंड ईयर का, 9 तारीख को ही नहीं बल्कि जब भी होता है तो सुबह वाले में, सुबह में 9 से 12 वाले शिफ्ट में सेकेंड ईयर का है, 2 से 5 वाले शिफ्ट में फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो 9 तारीख को फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स है एंड सेकेंड ईयर वालों का इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, जिसकी क्लासेस 1 मई से, इन्वायरमेंटल वाली सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास 1 तारीख से ऐप पर स्टार्ट किया जाएगा, 1 मई से। ठीक है, चलो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री
फिर उसके बाद से केमिस्ट्री की क्लास है 10 तारीख को दोपहर सेकेंड शिफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर का पहले बता देता हूँ, 9 तारीख को स्टैटिस्टिक्स है, 10 तारीख को केमिस्ट्री है, 11 तारीख को कोग्नोसी है, 12 तारीख को एचएपी है, ह्यूमन एडमिन फिजियोलॉजी, एंड ध्यान रखिएगा 13 तारीख को सोशल फार्मेसी है। तो 5 सब्जेक्ट का पेपर है। फर्स्ट ईयर वालों को पहले बता देता हूं, फर्स्ट ईयर वालों का 9 तारीख को आपका फार्मास्यूटिक्स है, सब सेकेंड शिफ्ट में 2 से 5, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 10 तारीख को, कोग्नोसी 11 तारीख को, ह्यूमन एडमिन फिजियोलॉजी 12 तारीख को, सोशल फार्मेसी 13 तारीख को। इस तरीके से आपका 9 से 13 तक पेपर है, 2 से 5, ठीक है। अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपका टोटल 7 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक 50 नंबर का पेपर होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि सबसे पहले लिया गया है। ऐसे नहीं तो लास्ट में होता था, लेकिन इस बार सबसे पहले है। कोई बात नहीं, आराम से दे सकते हैं। 9 तारीख को है, सुबह 9 से 11:30, ये 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड अब बारी आती है फार्माकोलॉजी की, तो ये है आपका 10 तारीख को, ये है आपका 10 तारीख को। मैं थोड़ा सा साइड इस साइड आ जाता हूँ ताकि आपको डेट वगैरह भी दिखे, एंड स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो लेके रख सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ, देखो एक सेकेंड, सॉरी ये कौन सा पेपर में आ गया, मैं इसमें आना था ना मुझे, हाँ चलो। अभी आप देखिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी 10 तारीख को है, 9 तारीख को एनवायरमेंटल है, सब सुबह वाला शिफ्ट में है फार्माकोलॉजी, है ना। फिर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट 11 तारीख को है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 12 तारीख को है, थेरेपेटिक्स 13 तारीख को है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी 16 तारीख को है। बीच में गैप है 14-15, ध्यान रखना 14-15 सेकेंड ईयर वालों के लिए गैप है। फर्स्ट ईयर वालों को कोई गैप नहीं है, सेकेंड ईयर वालों को एक पेपर में गैप दिया गया है, बीच में कोई फेस्टिवल या तो संडे होगा, आयो देखा जाएगा। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स लास्ट में 17 तारीख को 9 से 12। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं समराइज करना चाहूँगा, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा कि क्या कुछ आपका एग्जाम शेड्यूल है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर फर्स्ट ईयर वालों की बात करोगे, फर्स्ट ईयर वालों की बात करोगे तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर नहीं है, इवनिंग शिफ्ट में है, 2 से 5, 2 PM टू 5 PM पेपर होगा, 2 PM टू 5 PM पेपर होगा। एंड 9 तारीख से 13 तारीख तक पेपर है लगातार, 9, 10, 11, 12, 13, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों की बात करोगे तो सेकेंड ईयर वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, ध्यान रखिएगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक पेपर चलेगा, 12 PM तक। एंड आपका पेपर स्टार्ट होता है 9 से 17 तारीख तक। किस किस दिन पेपर है ध्यान से सुनना, आपका 9, 10, 11, 12, 13 लगातार पेपर है, 14, 15 गैप है, एंड 16, 17 पेपर है, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका चलने वाला है एग्जाम का शेड्यूल। अब बात करते हैं आगे क्या कुछ नोटिफिकेशन है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम डेट आपका ये प्रपोज्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जाम क्या है, प्रपोज्ड एग्जामिनेशन डेट है, यानी एक बार और आपका बदलेगा। और बीटीयूपी का इतिहास यही रहा है कि एग्जामिनेशन डेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे होता है, पीछे तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं आगे ही होता है। अगर पीछे भी हो, पीछे तो नहीं चांसेस है, नील 1-8% चांस है कि पीछे हो जाए, यानी और पहले एग्जाम हो जाए, लेकिन एग्जाम आपका 15 जून से चांसेस हैं। जैसा मैंने बोला था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप लोग इस बात के लिए गवाह हैं जो मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं। मैंने तो यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था कि भैया 14 मई से पेपर हो ही नहीं सकता, है ना। चलो अब बात करते हैं कि सर इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, जिनकी तैयारी जीरो है। देखो ऐप पर जो फर्स्ट ईयर में लाइव क्लास कर रहे हैं फुल कोर्स में, तो उनकी तो बात अलग है, उनकी लगभग उनको लगता है कि कुछ नहीं आता, लेकिन उनकी 50% तैयारी कंप्लीट है, उनको सब कुछ सुना सुना लगेगा। लेकिन अगर जिनको जीरो तैयारी है उनका क्या करें सर, तो मैं सबसे पहले कहूँगा आप कॉलेज स्टार्ट करने के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले आप हर एक सब्जेक्ट में बैक से बचने के बारे में सोचिए। जी हाँ, आपको बैक से बचने के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है, तो आपको 100 में 40 नंबर चाहिए भैया, 40 मार्क्स चाहिए एनी हाउ, 40 मार्क्स। एंड ये 40 मार्क्स आएगा कैसे, चलो आ जाओ स्क्रीन पर, ब्लैक स्क्रीन पर। देखिए कॉलेज टॉप करना बात की बात है, पहले सेफ हो जाइए, पहले सेफ हो जाइए, ठीक है। हाँ सेफ होना है, तो ध्यान रखिएगा हर एक पेपर 100 नंबर का होता है, एंड 100 में 40 नंबर आपको लाना जरूरी है। एंड ये 100 नंबर जो थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 80 नंबर का ही बोर्ड पेपर होता है जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। और चोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये मानसिकता में मत रखिएगा कि चोरी करके लिख लेंगे, नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। एक कलम गिरता है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ एक एजुकेटर हैं आदित्य सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो बीटी यूपी में ही एग्जामिनेशन में ड्यूटी में गए थे, है ना।
एंड वो बस एक गलती से एक बच्चे को थोड़ा दया आ गया, चलो एक आंसर बता दिए, केमिस्ट्री की क्वेश्चन थी, बता दिए, सर को आइडिया था। तो बताए पूरे बीटी यूपी में इतना जोर का हल्ला हुआ उस टीचर के बारे, आदित्य सर के बारे में, रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूं। सर को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उस साल एग्जामिनेशन ड्यूटी में फिर गए नहीं अगेन, है ना। सर की आईडी शायद कैंसिल कर दी गई थी। इतना स्ट्रिक्टनेस होता है, हर जगह कैमरा लगा होता है, तो बिल्कुल भी चोरी का उम्मीद नहीं है। तो क्या सर पास नहीं होंगे? हाँ, बीटीयूपी में फेल भी बहुत तगड़ा होता है, याद रखना। अगर आपके कॉलेज में 60 बच्चा है तो उसमें से मुश्किल से अगर 15 बच्चा सारे पेपर में पास हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले बता रहा हूं, 10 से 15 बस, उससे ज्यादा नहीं। 40 से प्लस बच्चा फेल करेगा कोई ना कोई पेपर में। आप उस बच्चों में से नहीं शामिल होना चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आगे की इस वीडियो को। बाकी जो लोग अभी छोड़ के जा चुके हैं उनके आत्मा को भगवान शांति दे और सुखद रहे, ठीक है। 80 नंबर में आपको कितना लाना है? 40? नो, 100 में 40। देखो इंटरनल आपका 20 नंबर का होता है, इंटरनल आपका 20 नंबर का होता है जो सेशनल एग्जाम वगैरह देते हैं उसके एवरेज पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनल में सबको 20 में से कम 15 तो कॉलेज देगा ही, वैसे 18-19 देता है, लेकिन मिनिमम मैं मान के चलता हूं 15, है ना। तो आपको ये दोनों मिला के 40 पुरना चाहिए। तो 80 में सेफ स्कोर कितना होगा? अगर इधर 15 है तो इधर 25, तो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 40, यानी आपको 80 में कम से कम 25 नंबर लाना होगा। बताइए, है ना, बताइए 80 में कितना नंबर लाना होगा? 25 नंबर मिनिमम लाना होगा। एंड 25 नंबर लाने के लिए सबसे बड़ा बच्चों का गलती होता है, स्टूडेंट सोचते हैं सर 25 नंबर का लिख के आएंगे हो जाएगा, नहीं होगा। आप 25 नंबर लाने के लिए आपको मिनिमम 50 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 30, 35, 40 नंबर मिल जाए, आपको 30 नंबर मिल जाए। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 80 में 50 मार्क्स की तैयारी करा दी जाए। तैयारी आपका डन होना चाहिए। एंड मैं श्योर शॉट 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे साथ 1 महीना मन लगाकर पढ़ते हैं, 1 महीना 4 से 5 घंटे मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरी टीम के साथ पढ़ते हैं, टीम छोड़िए मेरे साथ पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको मैं 80 में से 70 नंबर का हकदार बना दूंगा। 70 मार्क्स, समझ रहे हो। और 70 नंबर का आप लिख के आओगे तो कम से कम 25 तो आएगा ही आएगा। देखो बच्चा फेल क्यों होता है? सोचता है 25 लाना है, 25-30 नंबर का लिख के आए वे किए हैं, फेल कर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको 50 प्लस का लिख के आना होगा। एंड मैं जो बता दूंगा 1 महीने के अंदर हर एक सब्जेक्ट में, है ना, आपको 70 नंबर, 80 में 80 नहीं बोलूंगा क्योंकि अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 80 में 70 नंबर जो कह दूंगा पेपर वही आएगा। एंड ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप जाके पिछले साल का वीडियो देख लेना, लाखों में बच्चों देखें। 20 क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा ना, वही से पेपर आएगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं, है ना। एंड वो 20 क्वेश्चन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराया जाएगा। जी हाँ, यूट्यूब पर कराया जाएगा। लेकिन वो 20 क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में कैप्चर करने के लिए आपको चैप्टर वाइज सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो 20 क्वेश्चन आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन होगा। बीटीयूपी का औकात नहीं है कि उससे बाहर चला जाए। जी हाँ, मैं लिख के देता हूं, अभी आपके सामने ओपनली बोल रहा हूं, है ना, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर का आपका गारंटीड कर दूंगा। हाँ, 80 में 80 नहीं बोलूंगा, 70 तो कम से कम गारंटीड कर दूंगा हर सब्जेक्ट का। ये लिख के ले लो मेरे से अभी, है ना। और इस बात की गारंटी ले लीजिए आप, ध्यान रखिएगा कि अब देखो डायरेक्टली टॉप 20 क्वेश्चन पर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्रैश कोर्स, मैंने बताया ना, 1 महीना, बस 1 महीना आप हमें दे दो, है ना। बस ये 1 महीना आपको तैयारी, साथ साथ टॉप 20 क्वेश्चन भी चलेगा, जो कि यूट्यूब पे एक ही क्लास चलेगी डेली इसकी, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन समराइज्ड होता है, वो बहुत शॉर्ट में होता है, समझ रहे हो बात को। लेकिन आपको चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट एरिया है वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर आना है। आप सोचो अगर कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, सीधा क्वेश्चन बताएंगे, कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, दिक्कत होगा, फिर टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी बेकार हो जाएगा। तो आपको दोनों साथ लेके चलना है। क्रैश कोर्स में प्रॉपर सिलेबस को समझेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, समझ रहे हो ना बात को, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीजें क्लियर होगी। तो क्रैश कोर्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझे पता था कि एग्जाम जून में होगा, इसीलिए मैं क्रैश कोर्स, एग्जाम डेट भी इसी टाइम पर आएगा, तो आप लोग एकदम जीरो से, कुछ भी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, तब क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, तब आप आराम से
टॉप 20 क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तब आप क्रैश कोर्स ले लीजिए। एंड जो बच्चे पहले से फर्स्ट ईयर के कोर्स में या सेकंड ईयर के कोर्स में, फुल कोर्स में, उनको क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा 1 तारीख को, घबराइए नहीं। 1 मई से शुरू होने वाला है, मात्र 30 दिन में तैयारी होगा पूरा। एंड लास्ट के 5 दिन जो होगा ना, 5-7 दिन, वो मॉडल पेपर होगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का आखिरी मौका है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी। ये देखो फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स है। देखो टॉप 20 क्वेश्चन का जितना भी वीडियो होगा, जितना भी पीडीएफ होगा, सब कुछ इसी में मिलेगा क्रैश कोर्स में। फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, बिल्कुल सेम चलेगा। लाइव क्लासेस आपको ज्यादा नहीं, सुबह 2 क्लास, शाम में 2 क्लास, 4 घंटे एक टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास, यानी 5 घंटे आपको मेरे साथ पढ़ना होगा। अभी आप जो जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, छोड़ दीजिए, 1 महीने मेरे साथ पढ़ने बैठ जाइए 5-6 घंटा, आपको मन लगेगा पढ़ने में, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। आपको डेली 5 घंटे की लाइव क्लास दी जाएगी। फर्स्ट ईयर में भी 5 घंटे, सेकेंड ईयर में भी 5 घंटे, ध्यान रखना। यही क्लास का सेकेंड ईयर में 6 घंटे चलेगा, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन लास्ट में कराया जाएगा पूरा प्रॉपर। एंड टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास भी आपको मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन उसका पूरा पीडीएफ सब कुछ क्रैश कोर्स में ही मिलेगा। एंड फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में चूंकि 5 सब्जेक्ट है, तो 100 रुपया पर सब्जेक्ट, उससे ज्यादा नहीं जी हाँ, मात्र 499, यानी कि 500 रुपया। जो भी 1 मई से पहले क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेगा, उसको ये कोर्स मात्र 499, 1 मई के बाद ज्वाइन करोगे तो 999, सीधा 999 प्राइस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो 1 मई से पहले एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, कोर्स स्टार्ट होने से पहले, इसलिए बोल रहा हूं ताकि सारे बच्चे शुरू से पढ़ें, है ना। तो ये 499 रुपए में आपको यहां पर दिख जाएगा। एंड सेकेंड ईयर के कोर्स का प्राइस चूंकि 7 सब्जेक्ट है, एक एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल है, उसकी भी क्लासेस चलेंगी, तो 599 रुपया है। 599 में आपको अभी मिल जाएगा, ऑफर प्राइस चल रहा है। अदरवाइज ये कोर्स 1099 रुपया का हो जाएगा, कब? 1 मई के बाद, बस 12 बजे की, उसके बाद 12 बजे रात के बाद 1099 हो जाएगा, ताकि हम चाहते हैं कि सारा बच्चा एक साथ आ जाए, फिर शुरू से तैयारी करें। एंड आपको पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर्ड तैयारी अगर कोई दे सकता है विथ गारंटीड, है ना, कि आपको वही आएगा, तो वो मैं हूं, है ना, वो उदित फार्मेसी है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी तैयारी करा रहे हैं आपको, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, ट्यूनिंग अच्छी है, जरूर से जरूर पढ़िए। मुझे ये नहीं कह रहा हूं कि उदित फार्मेसी से पढ़ो, कहीं ना कहीं अब लग जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। सब टीचर अच्छे हैं, लेकिन आसान तरीके से मैं थोड़ा अच्छे से डील कर सकता हूं, ये आपको एहसास होता होगा, है ना। एंड सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो 20 क्वेश्चन की बुकलेट है, जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जी हाँ, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, फिजिकल बुक भी तैयार कर दिया गया है। एंड मोर देन 500 स्टूडेंट इसको ऑर्डर भी कर चुके हैं। एंड हमारे पास मात्र 500 बुक और बचा हुआ है, उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। तो जिनको ऑर्डर करना है, टॉप 20 क्वेश्चन का बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, कुछ ऐसे पतली पतली किताबें आएंगी 5 सब्जेक्ट का, तो आपको 499 यानी 100 रुपये पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। एंड सेकेंड ईयर का अभी फिलहाल टॉप 20 क्वेश्चन का बुक तो नहीं तैयार हो पाया है, लेकिन सेकेंड ईयर का अगर एग्जाम गाइड चाहेंगे, है ना, तो एग्जाम गाइड तैयार है, आप यहाँ पे इसको भी मंगा के, ये भी बेटर सॉल्यूशन है, अच्छा तैयारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, और क्रैश कोर्स में बिल्कुल यही पढ़ाया जाएगा, समझ रहे ना बात को, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। एंड ये चूंकि थोड़ा सा अच्छा बुक है, थोड़ा क्वांटिटी वाइज बुक है, तो इसकी प्राइस मात्र 999 रुपये है शायद, है ना। तो इस तरीके से आप देखो, फर्स्ट ईयर वाले हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, मन है तो टॉप 20 क्वेश्चन का बुक मंगवा लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा। सेकेंड ईयर के कोर्स में हो, सेकेंड ईयर का कोर्स मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको मन है तो बुक मंगवा लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इन सभी चीज़ों के लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स, सेकंड ईयर का क्रैश कोर्स, फर्स्ट ईयर की बुक, सेकंड ईयर की बुक, जो ऑर्डर करना है सब ले सकते हैं। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ पहले से फुल कोर्स में जुड़े हुए हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, उनको क्रैश कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड जो बच्चे किसी कोर्स में नहीं थे, उनके लिए एक सेपरेट बैच बनाया गया क्रैश कोर्स, ताकि वो उससे शुरू से तैयारी शुरू कर सके। 1 मई डेट याद रखिएगा। एंड सभी लोग अपने जगह पे कॉलेज फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को जानकारी मिल जाए और राहत की सांस ले सकें, अच्छे से पढ़ सकें। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आ जाइए, वहां पे भी आप अपडेटेड रहेंगे। मोर देन 10,000
फार्मेसी एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, तो एक अच्छा माहौल रहता है, वहाँ पे भी आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, गुड लक एंड मेहनत करना है भाई, समय आ चुका है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ओके, 1 मई को सभी लोग क्लास जरूर अटेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।